जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हमसे ज्यादा हमारे बच्चों की चिंता गुरु जी करते हैं। संगत जी, हर एक बच्चे में गुरु जी ने कोई ना कोई खूबी देकर ही इस दुनिया में भेजा है, लेकिन कई बार हम उसके पॉजिटिव साइड को ना देख के नेगेटिव साइड को देखने लगते हैं। संगत जी, हमें कभी भी किसी भी बच्चे को ये फील नहीं करवाना चाहिए कि उसमें किसी चीज की कोई कमी है, वो इस चीज में अच्छा नहीं है, वो उस चीज में अच्छा नहीं है। संगत जी, हर किसी की अपनी खूबी होती है, हर एक इंसान में अपनी एक खूबी होती है। कोई किसी चीज में ज्यादा अच्छा होता है तो कोई किसी चीज में। अगर गुरुजी ने, अगर भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो उसने हमें कुछ ना कुछ सोचकर, हमारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज डालकर हमें भेजा है कि जो हम सारी दुनिया से अलग होते हैं। कोई भी एक जैसा कभी नहीं होता। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ जया आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, पूरा सत्संग बच्चों के ऊपर है। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुंजन आंटी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपकी वजह से हम अपना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं यूट्यूब में। और सभी संगत को मेरा प्रणाम। कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माइंड में भी गुरुजी लाते हैं कि कब क्या करना है। ये वैसे मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन उन्होंने ही मेरे माइंड में दी, मतलब आई है ये थॉट कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले संगत जी, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। ये जो सत्संग है स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है कि जो मेरी तरह, जिनके बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और मतलब आज का इतना कंपटीशन का ज़माना है कि बच्चों को, हमारे को लगता है कि अगर ये बच्चे थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये क्या ही नौकरी करेंगे। मतलब आजकल ज़िंदगी में इतनी सर्वाइव है, नौकरियाँ इतनी टफ पे टफ होती जा रही है, और जब ये अपने उस पर आएंगे अपनी एज पर, तो क्या इनको जॉब मिलेगी अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं संगत जी मुझे भी थी, और है भी कुछ हद तक, अभी भी है अपने बेटे के लिए। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ये सत्संग है संगत जी, कोविड के टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि मेरा बेटा उस टाइम पे 10th में था। 9th में था, तब से कोविड का चला था, और 10th में बोर्ड एग्ज़ाम थे उसके। और उस टाइम पे ये डिक्लेयर हो गया था कि जब प्री बोर्ड के पेपर्स में जिन बच्चों का एग्ज़ाम, जिन्होंने प्री बोर्ड में अच्छा दिया है, तो बोर्ड के पेपर उस साल नहीं हुए थे 10th के, कि उनके बिहाफ में ही बच्चों को पास या फेल किया जाएगा, जो प्री बोर्ड में पास हैं या प्री बोर्ड में फेल हैं। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया। पहले तो उसका रिज़ल्ट आया, उसने मेरे को भेजा कि मम्मी मैं सब पर पास हूँ। तो मैंने भी, वो उसने अपना रोल नंबर दिया, मैंने भी देखा रोल नंबर, और वाकई में वो सारे उसमें पास था। तो उसने अपने स्कूल में भी अपनी वो मार्कशीट दिखा दी, वहाँ पे भी चलो 11वीं में इसका बैठना शुरू हो गया कि चलो 10th से 11th में आ गया। अब क्या हुआ संगत जी के, जब ये अपने स्कूल में गया, और इसके 1-2 दिन ही हुए थे इसके 11th में क्लास में बैठते हुए, तो इसके सर ने आके इनको कहा कि वैभव, आप अपने घर से पेरेंट्स को बुलाइए। तो संगत जी, मैं जॉब करती हूँ, तो मोस्टली मेरा ब्रदर ही मेरे बेटे के स्कूल में जाता है। तो मेरे बेटे ने मेरे भाई को फ़ोन किया कि मामा आप जल्दी आ जाओ,
स्कूल में और स्कूल वाले आपको बुला रहे हैं। तो मेरा भाई चला गया वहाँ, मतलब स्कूल में वैभव के। तो क्या हुआ कि संगत जी उसके स्कूल वालों ने ये उसका रोल नंबर दोबारा से देखा। जब उन्होंने दोबारा से देखा, उसमें वो कंपार्टमेंट आ रही थी उसकी मैथ में 1 नंबर से। अब जब मैथ में उसकी 1 नंबर से कंपार्टमेंट आ रही थी तो उन्होंने क्योंकि हमने भी ऑनलाइन ही देखा था जब बेटे ने कहा था, और देखा भी मैंने ही था क्योंकि मैं ऑफिस में बैठी हुई थी। बेटे ने कहा था कि मम्मी आप मेरे रोल नंबर को देखो, तो मैंने तभी स्क्रीनशॉट ले लिया था जिसमें वो पास दिख रहा था। तो मेरे बेटे ने और मेरे भाई ने खूब कहा स्कूल वालों के कि भाई ऐसा है कि ये रिज़ल्ट हमने ऑनलाइन देखा है और ये देखो इसका प्रिंट आउट भी है। तो स्कूल वालों ने उल्टा हमारे को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। मेरे भाई को कहने लगे कि हम पुलिस को बुलाएंगे, आप लोगों ने फ्रॉड किया है और आपका बच्चा फेल था, आपने जाली मार्कशीट बना ली और आप मतलब आपने 11th में वो कर लिया, पर आपका बेटा ये देखो उन्होंने दिखाया ऑनलाइन कि ये देखो इस रोल नंबर का बच्चा जो है इसकी तो कंपार्टमेंट आई हुई है 1 नंबर से। अब मेरे भाई की बहुत बहस भी हुई स्कूल में वहाँ पर, तो वो आ गया घर पे। उसने मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन करके ऑफिस में बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे है। अब मैं इतनी परेशान हो गई कि आखिर मैं क्या करूं, देखा रिज़ल्ट मैंने ही था और ये कैसे हो सकता है कि भाई पहले पास का रिज़ल्ट आए और फिर एकदम से एक सब्जेक्ट के उसका कंपार्टमेंट का आ जाए। तो संगत जी वो होता है ना, जब बात बच्चों की आती है तो माएँ अक्सर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। सॉरी संगत जी। तो मेरा बीपी एकदम लो हो गया, मेरे को ऐसे लगा कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। तो मेरे एक कलीग है, मेरे सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने उनको सारी बात बताई। तो वो बोले कि आप रुको, आपने कब कब देखा था वो मुझे बताओ, जिस साइड से आपने देखा था और आपने प्रिंट आउट निकाला था, हम उस तरीके से आपका वो खोलते हैं और देखते हैं कि अब उसमें क्या दिख रहा है। तो संगत जी फिर उन्होंने उसी प्रोसेस से वो रोल नंबर डाला उसी साइड पे जहाँ से मैंने देखा था। तो उन्होंने देखा तो वहाँ पर रिज़ल्ट पास का दिखा रहा था। जब उसका रिज़ल्ट वहाँ पर पास का दिखा रहा था तो उन्होंने मेरे को उसके प्रिंट आउट दे दिए और कुछ सीक्वेंस में पॉइंट्स बना दिए कि आप स्कूल में जाके ये बात कर सकते हो और आप उनको खुद भी वो साइड दिखा सकते हो कि जिस साइड में आपके बेटे का रिज़ल्ट पास आ रहा है। तो उसमें क्या है कि जो वो लोग आपको एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेटे को भी ये कह दिया था कि हम तुम्हें जेल में बंद करा देंगे और बहुत कुछ हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है। उस रात संगत जी मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं बस गुरुजी से ही कहती रही कि गुरुजी ये क्या हो गया, पास दिख रहा था, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी कि मैं गई स्कूल में अपने बेटे के लेकर, क्योंकि भाई के साथ तो बहुत हंगामा हो ही गया था और स्कूल वालों का। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाऊं क्योंकि बात बच्चे के भविष्य की भी है। तो जब मैं स्कूल गई तो मैं उसके प्रिंसिपल से मिली, जो टीचर्स लड़े थे वो लोग भी आए। तो सबसे पहले मैंने अपने पॉइंट रखे और अपने वो प्रिंट आउट्स निकाल के उनको दिए। मैंने कहा ये देखिए, आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने जाली सर्टिफिकेट बनाया है, इसने बनाया नहीं है, क्योंकि वो इसने मुझे बोला था और मैंने आप सिस्टम पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उन्हीं के सिस्टम पे उनको दिखाया। और फिर क्योंकि ये लड़ाई, ये तो मेरा पार्ट था, वैसे वो खुद भी सर्च कर चुके थे और उन्हें दिख भी चुका था कि रिज़ल्ट एक पासिंग में है। अब उनमें से जो कंप्यूटर में बैठते थे, मैं उन सर का नाम नहीं जानती, उन्होंने कहा कि हाँ ये एक साइड पे दिख रहा है कि वैभव पास है। तो मैंने कहा सर अब इसका फल कैसे निकलेगा कि मतलब एक रिज़ल्ट आप लेके बैठे हो जिसमें 1 नंबर से वो कंपार्टमेंट है, एक रिज़ल्ट उसी साइड पे सीबीएसई की में दिखा रहा है कि वो पास है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो स्कूल वाले ना संगत जी वही है ना, वैसे आर्य गीता में पढ़ते मेरा बेटा, तो स्कूल वालों ने ये कहा कि भाई अपनी कोई हेडेक लेना नहीं चाहता। उन्होंने कह दिया कि एक काम करिए जी, आपका बच्चा हम 11th में बिठा देंगे, आप एक काम करिए, आप सीबीएसई से निकलवा के लाइए कि आपका बेटा पास है। संगत जी उस दिन मैं बहुत परेशान हुई। मैंने उनसे पता किया कहाँ पर है, तो प्रीत विहार में
शायद पड़पड़गंज में पड़ता है हमारा, दिल्ली में CBSE बोर्ड का सेंटर। तो मैं वहाँ गई, वहाँ जैसे जैसे बताया उस रूम में गई तो वहाँ एक बाहर बैठे थे, तो उन्होंने से मैंने बताई सारी बात। तो उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली कि मैम आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करिए, आप अपना जो है ना आजकल डिजी लॉकर लग रहा है, डिजी लॉकर में आप देखिए कि डिजी लॉकर की साइड में आपके बेटे की मार्कशीट क्या डली हुई है। अगर उसमें आपके बेटे की मार्कशीट पास की डली हुई है तो आपके बेटे को कोई भी 11वीं में बिठाने से रोक नहीं सकता। शायद गुरुजी ने ही मेरे को उनसे मिलवाना था, उन्हीं की कृपा होनी थी। परेशान मैं बहुत ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि बस जान ही नहीं निकल नहीं रही, बाकी शरीर में कुछ बचा भी नहीं है। संगत जी, फिर हमने डिजी लॉकर ऐप बेटे से मैंने बोला कि भाई डाउनलोड करो, डाउनलोड किया जैसे जैसे होना था। फिर हमने वहाँ पे देखा तो वो डिजी लॉकर में पास दिख रहा था मेरा बेटा। हाँ संगत जी, इसमें एक चीज़ और थी कि जब स्कूल का ये रिज़ल्ट था ना, वैसे मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए CBSE बोर्ड में एक एज ए एप्लीकेशन लिख दी थी कि 1 नंबर से आपने मेरे बेटे को फेल किया है। बट आप भी जानते हैं, आप भी सब को पता ही है कि CBSE बोर्ड इन सब चीज़ों को मानते तो है नहीं है कि भाई एक पेरेंट ने लिखा और वो नंबर दे दे। या तो हम मार्कशीट चेक कराते, क्योंकि पेपर भी नहीं हुए थे कि कोई चेकिंग पार्ट भी होता, स्कूल के ब्याफ में ही पास फेल होना था। तब मैं फिर इस बीच में जो डिजी लॉकर में जब उसका रिज़ल्ट पास का आया तो मैं फिर वहाँ पर किसी अधिकारी के पास गई और मैंने कहा कि भाई मुझे ये डिजी लॉकर में मेरे बेटे की शीट पास की दिख रही है, तो प्लीज़ क्या आप मुझे इसका प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो मैंने वहाँ CBSE बोर्ड से वो प्रिंट आउट निकल लिया। अब संगत जी देखो, जो प्रिंट आउट मैं इतने धक्के खा के निकाल के आई, स्कूल वालों को भी वो चीज़ का पता चल गया था, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता आज की टाइम। खैर क्या पता मेरे भी कुछ कर्म कटने हो, इन धक्कों में कुछ गुरुजी ने लिखा हो मेरे लिए। मैं स्कूल में आई, मैंने स्कूल में दिखाया कि ये देखो, आप भी देख सकते हो डिजी लॉकर में मेरा बेटा पास है। तब स्कूल वालों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपका बेटा पास है, अब आपका बेटा 11th में बैठ सकता है। संगत जी, ये करिश्मा तो गुरुजी ही कर सकते हैं कि एक बच्चे की कंपार्टमेंट 1 नंबर से आई और वो 1 नंबर गुरुजी ने कैसे करवाया CBSE बोर्ड से वो उसको और पास करवा दिया। क्योंकि संगत जी मुझे भी चिंता थी कि मैथ में इसकी 1 नंबर की कंपार्टमेंट आई है, और अगर इसका फिर से प्री बोर्ड में तो चलो स्कूल में ही पढ़ाई होती है, अगर वाकई में अगर इसकी कंपार्टमेंट आई और कंपार्टमेंट का इसका पेपर दिया तो उसमें पता नहीं ये क्लियर कर पाएगा नहीं पाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन थी। पर गुरुजी की कृपा से ऐसे मेरी टेंशन ठीक हो गई कि CBSE बोर्ड से कैसे वो उसको 1 नंबर मिला मुझे नहीं पता, पर उसको वो 1 नंबर दे दिया गया CBSE बोर्ड से और वो पास हो गया। इसी के पास होते के साथ गुरुजी ने सिर्फ एक वैभव का कल्याण नहीं किया, गुरुजी और कई बच्चों का किया। जब मेरा बेटा पास हो गया, उसके 1-2 दिन की बात है, वो हमारे यहाँ छोटा बाज़ार है वहाँ जा रहा था, तो इसका एक दोस्त था, वो उसको रास्ते में मिला तो उसने पूछा, उसके पापा भी थे साथ में, कि वैभव तुम क्या कर रहे हो। तो वैभव ने अपनी सारी सीन बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं भी कंपार्टमेंट का भरने वाला था, लेकिन हमने सारा कुछ चेक किया तो पता चला कि 1 नंबर से मैं कंपार्टमेंट जो मेरी आई थी वो 1 नंबर का मुझे ग्रेस दे दिया गया CBSE बोर्ड से और मैं पास हूँ। तो फिर वैभव ने उनसे कहा, उसके पापा से भी, कि भाई आप अभी इसका कंपार्टमेंट का वो ना कराएं, आप एक बार चेक करवाएं जैसे जैसे मैंने किया डिजी लॉकर में। संगत जी, उस बच्चे ने भी चेक किया, वो भी पास था। अगर शायद वो वैभव से नहीं मिलता तो शायद उस बच्चे को पता ही नहीं चलता और वो फिर 10वीं का कंपार्टमेंट का पेपर देता। ऐसे कम से कम उस स्कूल में 8-10 बच्चों के रिज़ल्ट 11वीं में आए। अब मुझे नहीं पता उन सब की वजह से किसने उन सब का कल्याण गुरुजी ने किया है, मुझे तो ये पता है मेरे बेटे को भी पास गुरुजी ने किया। संगत जी, मैं तो ये कहती हूँ मेरा बेटा इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को ना गुरुजी का हमेशा एक मैसेज आया करता था कि तू अपने बच्चे की चिंता ना कर,
तू अपना मौज कर, बच्चे का मैं देख लूँगा। एक बार संगत जी मुझे मैसेज में ये भी आया कि तुम अपना, हर बच्चा पढ़ाई में होशियार हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कोई किसी और चीज़ में भी कामयाब हो सकता है। अब संगत जी आप ये सोच लो कि 10th में मैं ये सोच रही थी, 9th में, कि मेरा बेटा क्या करेगा, क्योंकि पढ़ाई में होशियार है नहीं। तब इसका किसी गेम में नहीं था, कोई रुझान किसी चीज़ में नहीं था। सडनली इसने 10वीं करी और इसके जो दिल्ली जो इसके मतलब स्कूल में जो एक पीटी टीचर थे वो दिल्ली के कोच भी हैं, वैभव है मेरे बेटे का नाम। उन्होंने वैभव को अपनी गेम में ले लिया और आप संगत जी यकीन मानिए कि गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि उस बच्चे का ऐसा रुझान खेल में हुआ कि आज वो गुरुजी की कृपा से कई नेशनल गेम्स खेल चुका है, नेशनल जीत चुका है। वो ड्रॉप बॉल खेला है, रॉकेट बॉल खेला है, मलखम खेला है और अभी पीछे वो रेफरी के लिए कश्मीर गया था ट्रेनिंग के लिए। वहाँ से भी वो उसने अपना कोचिंग लेके अपने सर्टिफिकेट लेकर आया है। मतलब जो मैं सोच नहीं सकती थी वो गुरुजी ने कर दिया। आज वो बच्चा 12वीं पास कर चुका है मेरा बेटा। अब उसने डिग्री लेने के लिए है, बीपीएड करेगा वो, उसकी पढ़ाई की तैयारी कर रहा है। वो 5 साल का कोर्स है, उसी की कर रहा है। मतलब सब कुछ गुरुजी कैसे करा रहे हैं मुझे नहीं पता, जबकि क्योंकि मेरा बेटा खुद कहता है कि मम्मी मैं आईजीएल में जाता हूँ गेम में खेलने। 3-3 साल हो गए बच्चों को जिन्होंने आज तक एक भी नेशनल ही नहीं खेला, वो जोनल ही खेल रहे हैं, स्टेट ही खेल रहे हैं। लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे बेटे को, जैसे कहते हैं ना, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ाया, उसको 5वीं सीढ़ी, 8वीं सीढ़ी, 9वीं सीढ़ी चढ़ा दिया। आगे भी गुरुजी ऐसी ही कृपा करेंगे, मुझे पता है। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरुजी के ऊपर कि जब मेरे गुरुजी सब कुछ देखने के लिए हैं तो मुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी यही मैं आप लोगों से भी कहूँगी, किसी के बच्चे अगर पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर भी हैं तो आप चिंता ना करें। गुरुजी ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, सबका अच्छा होगा। हम क्योंकि गुरुजी के संग जुड़ चुके हैं, हमारा भी अच्छा होगा, हमारे बच्चों का भी अच्छा होगा, आगे उनके जो बच्चे होंगे उनका भी अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। गुरुजी मेरे बोलने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी।